बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जापानीज जैन मास्टर को किसी ने पूछा, व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। तो उन्होंने एक प्लेन पेपर दिखाया और कहा, जिंदगी एक कोरा कागज है। जब पूछा गया कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने समझाया कि जिस तरह एक आर्टिस्ट या पेंटर के सामने अगर आप एक कोरा कागज रखोगे तो वो अपने चॉइस से उसमें अलग अलग रंग भर के एक ब्यूटीफुल पेंटिंग बना देता है। हमारा रिश्ता लाइफ के साथ इसी तरह है। लाइफ वो कोरा कागज है, हम वो आर्टिस्ट और पेंटर हैं। और लाइफ की जो सिचुएशंस है, लाइफ सर्कमस्टेंसेस जो है, वो अलग अलग कलर्स के पेंट्स हैं। और हमारे पास चॉइस है कि किस तरीके से हम उन पेंट्स, उन कलर्स को ले और अपनी लाइफ की ब्यूटीफुल पेंटिंग को बना सके। ये पहला अहम उसूल था कामयाब होने के लिए। मशहूर सेल्फ हेल्प गुरु जैक कैनफील्ड, उनकी ये किताब द सक्सेस प्रिंसिपल्स, इस किताब में इन्होंने सारे वो उसूल, सारे स्टेप्स लिख लिए होलिस्टिक कामयाबी पाने के लिए। पहला स्टेप था, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ये समझ जाओ और ये मान भी लो कि अगर आज मेरी लाइफ की जो पेंटिंग है वो बहुत खराब दिख रही है, तो उसकी मिस्टेक वो कलर्स में नहीं है, उसकी मिस्टेक इस पेंटर में है। मैंने इस पेंटिंग को खराब बनाया है, और अगर मैंने इस पेंटिंग को खराब बनाया है तो मेरे पास चॉइस है कि मैं वही कलर्स को लेके इसी पेंटिंग को ब्यूटीफुल बना सकता हूँ। वो पहला उसूल था। अब जैक कैनफील्ड सेकंड स्टेप पे हमें ले जाते हैं। वो कहते हैं सेकंड स्टेप जो है उसका नाम है बी क्लियर व्हाई यू आर हियर। अपने अराउंड देखिए, आप नोटिस करेंगे हर जो चीज इस दुनिया में है ना, उसका एक मकसद, एक पर्पस है। यहाँ तक एक छोटा सा जो अर्थवर्म होता है, जो जमीन में चलता है, उसका भी एक मकसद है। हमें स्कूल में सिखाया गया था कि अर्थवर्म्स जो होते हैं वो नेचर के फार्मर्स होते हैं। उनकी जो मूवमेंट होती है ज़मीन के अंदर, वो मूवमेंट नेचुरली ज़मीन को तैयार करती है बेहतरीन ग्रोथ देने के लिए। तो एक अर्थवर्म का भी इस लाइफ में कुछ दिन की उसकी जो लाइफ है, उसके लिए उसका एक लॉफ्टी पर्पस और मकसद है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये विशाल यूनिवर्स में अगर मेरी जो पोजीशन है, मेरी जो सिचुएशन है, तो मेरा मकसद क्या है इस लाइफ में। जैक कैनफील्ड कहते हैं, कामयाब लोगों की बेहतरीन निशानी ये है कि वो अपने लाइफ के मकसद को पहचानते हैं, उसे एक्नॉलेज करते हैं और उसे ऑनर करते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते थे कि तुम्हारा हदफ ये होना चाहिए कि पहले अपने लाइफ के मकसद, अपने पर्पस को पहचानो और उसके अराउंड अपनी पूरी लाइफ को बिल्डअप करो। तुम्हारा मकसद सेंटर में होना चाहिए और वो सेंटर के बेसिस पे या ये वो फाउंडेशन के बेसिस पे आपको अपनी पूरी लाइफ को बिल्डअप करना है। और हर कामयाब इंसान की लाइफ में यही देखा गया कि उन्होंने अपने मकसद को डिफाइन कर लिया था। जैक कैनफील्ड एग्जाम्पल्स देते हैं। मकसद का मतलब समझना चाहते हो तो वो एग्जाम्पल्स देते हैं। पहले खुद का कहते हैं, वो कहते हैं मेरा पर्पस, मेरा मकसद लाइफ का ये है कि मैं लोगों को इंस्पायर करूं और इनपावर करूं, उन्हें वो मीन्स दूं अपने लॉफ्टी गोल्स तक पहुंचने के लिए। इस मकसद के अराउंड जैक कैनफील्ड ने अपनी लाइफ को बिल्ड किया। फिर वो एक मकसद मेंशन करते हैं, एक बेहतरीन, एक बहुत सुपर रिच स्कॉलर है,
सेल्फ हेल्प गुरु है जिनका नाम है एंथनी रॉबिन्स। एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, मेरा पर्पस, माई पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी अ हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड। खुदा का मैं अब्द बनूं। फिर वो कहते हैं कि मैं एग्जाम्पल से, एक बेहतरीन एग्जाम्पल बन के सब लोगों को इंस्पायर करूं और खुदा के हर क्रिएशन को, खुदा ने हर चीज जिसे पैदा की उसे मैं सर्व करूं। देखिए कैसा मकसद एंथनी रॉबिन्स ने चुना और उस मकसद से आज वो जो ऊंचाई पे पहुंचे हैं, तो वो फाउंडेशन बना कि जितना फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतनी आपकी इमारत ऊंची और फर्म रहेगी। एक और कामयाब इंसान का मकसद उन्होंने लिखा है इसी किताब में, जहां वो कहते हैं कि मेरा मकसद है कि जब मैं दुनिया में आया तो जिस हालत में मैंने दुनिया को पाया, और जब मैं दुनिया को छोड़ के जाऊं तो ऐसे काम करूं कि दुनिया को इससे बेहतर हालत में ले जाऊं। अगेन एक लॉफ्टी मकसद। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि जो तुम्हारा मकसद है ना, पर्पस ऑफ लाइफ, वो एक कंपास की तरह, एक लाइट की तरह बन जाता है जो आपके लाइफ गोल्स, आपके लाइफ प्लान्स को सही पाथ पे रखता है। और ये अहम की है आपकी कामयाबी की कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। फिर जैक कैनफील्ड कहते हैं, हर इंसान के अंदर ना उसका मकसद पहले से, जिस तरह आपके मोबाइल में कुछ ऐसे एप्स होते हैं जो फैक्ट्री फिटेड होते हैं, जब मोबाइल बनता है तो उनमें डाले जाते हैं, इसी तरीके से हमारा जो लाइफ का मकसद है वो हमारे अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारे दिल के मेमोरी कार्ड में लोड किया गया है। एक तरीका अपने लाइफ का मकसद ये जानने का है कि आप खुद से सवाल करें, अकेले बैठे, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, जहां आप अकेले खुद के साथ मी टाइम, रियल मी टाइम स्पेंड करें और अपने आप से पूछें कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। और एक तरीका है, कौन से वो अमल है, कौन से वो एक्शंस है जो जब आपने उन्हें अंजाम दिया तो आपके अंदर वो एक नेचुरल जॉयफुलनेस और हैप्पीनेस की फीलिंग आई। कभी कभी ये फ्लैश ऑफ ब्राइटनेस या लाइट हमें मिलती है, हम कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो हमें माइटी और विशाल फील कराता है, हमें इतना कंटेंट फील कराता है कि अगर लाइफ को आज खत्म भी होना है तो हम ओपनली लाइफ की एंड को एक्सेप्ट करने तैयार होते हैं। वो एक्शन जो आपको अंदर से फुल फील कराता है, वो एक्शन जो आपको इंटरनल ब्लिस और हैप्पीनेस देता है, वो है आपका पर्पस ऑफ योर लाइफ। और उसके अराउंड आपको अपनी लाइफ को बिल्ड अप करना है। जैक कैनफील्ड कहते हैं, याद रखना है वो पॉइंट, टू लॉक योर नॉलेज, हमें उसे राइट करना है। तो आप एक प्लेन पेपर लीजिए और एक हदफ के साथ बैठिए कि मुझे अपनी लाइफ के मकसद को डिफाइन करना है। राइटिंग में कुछ वो एक मैजिक, एक मौजज़ा, एक मिरेकल है जो हमारे अंदर के सीक्रेट्स को अनलॉक करता है। तो जब आप सिर्फ स्क्रिबल भी करना शुरू करेंगे, आप सरप्राइज करेंगे कि आपने स्क्रिबलिंग से शुरू किया था एंड क्या फाइनली जो आउटकम निकला। तो अपने मकसद को डिफाइन करना है और अपनी लाइफ को बिल्ड करना है। ये जो मकसद की एक्सरसाइज है ना, ये जैक कैनफील्ड तो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, लेकिन हर दीन, हर विचारधारा इसी पॉइंट की बात करते हैं। क्रिश्चियंस की एक बहुत अच्छी किताब है, इनके एक बहुत अच्छे स्कॉलर है जिनका नाम है रिक वॉरेन। इन्होंने ये एक मशहूर किताब लिखी है, द पर्पस ड्रिवन लाइफ।
जितनी मेरी नॉलेज है, मेरे हिसाब से होली बाइबल के बाद अगर क्रिश्चियंस ने कोई किताब पढ़ी है तो वो ये किताब है। इसीलिए जो मेरे पास कॉपी है, देखिए ये है वो किताब। यही कॉपी जब छपी थी तो 32 मिलियन तो बिक चुकी थी। ये पूरी किताब रिक वॉरेन ने इसी बेसिस पे लिखी है कि भाई लाइफ को जीना है ना, तो लाइफ में मकसद और पर्पस होना चाहिए। बहुत अच्छे नुक्ते हैं इस किताब में। फॉर एग्जाम्पल, जॉर्ज बर्नेट शॉ का एक कोट है। वो कहते हैं असल जॉय क्या है पता है? हम हमेशा खुशी ढूंढते हैं ना, हमें किक चाहिए लाइफ की जो दुनिया की लज्जतें नहीं देती है। कुछ देर के लिए मज़ा आता है, फिर अगेन फ्लैट, सीधा वापस जीरो पे आ जाते हैं। लेकिन जॉर्ज बर्नेट शॉ कहते हैं असल जॉय चाहिए ना, तो कब मिलेगा पता है? कि जब आप अपनी लाइफ के मकसद को डिफाइन कर लो और आप देखोगे कि आपकी लाइफ यूज हो रही है उस मकसद को अचीव करने के लिए। डॉक्टर बर्नी सीगल ये कहते हैं कि भाई मैंने मेरे पेशेंट्स में रिसर्च करके देख लिया कि जिनके पास लॉफ्टी मकसद, पर्पस डिफाइंड है, वो लोग 100 साल तक जी सकते हैं। एंड जीना यानी असल जीना, जहां रूह भी जिंदा है और बदन भी जिंदा है। फिर इसी किताब में आखिर, बल्कि पॉइंट्स तो बहुत है, लेकिन एक पॉइंट जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, और रिक वॉरेन वो ये लिखते हैं कि भाई मकसद जानना चाहते हो ना, तो किसी और को मत पूछो। सिंपल और लॉजिकल दलील है, अपनी लाइफ का मकसद जानना चाहते हो तो तुम्हें जिसने पैदा किया है, तुम्हारा खुदा, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा क्रिएटर, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तुम अपनी लाइफ का मकसद उससे पूछो। ये सबसे शॉर्टकट एंड आसान तरीका है कि भाई ए खुदा, तूने मुझे बनाया, तो तूने मुझे क्यों बनाया? क्यों तूने मुझे वो अर्थवर्म नहीं बनाया? एक अर्थवर्म को जब तूने बना दिया तो उसे भी मकसद दे दिया। तो मेरा पर्पस क्या है? अब खुदा से पूछना है तो मैं कहाँ जाऊं? टाइम एंड अगेन जब से इंसानियत आई, खुदा ने इंसानों से बात की, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रॉफिट्स को भेजा, प्रॉफिट्स के साथ अपनी किताबों को भेजा। दीन इस्लाम के मुताबिक एक फिगर हमें यह मिलता है कि खुदा ने 1,24,000 प्रॉफिट्स को भेजा। प्रॉफिट एडम फर्स्ट थे और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सील और फाइनल प्रॉफिट थे। उसी तरह हमें मिलता है कि खुदा ने 100 से ज्यादा किताबें भेजी, डिवाइन बुक्स भेजी, और सबसे लेटेस्ट, सबसे अपडेटेड, लेटेस्ट वर्जन जो बोलते हैं, खुदा ने अपनी किताब का भेजा। तो उस किताब का नाम है होली कुरान, कुरान मजीद। हमें कहा जाता है कि जब तुम चाहते हो खुदा से बात करो तो नमाज पढ़ो। नमाज के जरिए हम खुदा से बात करते हैं, लेकिन जब तुम चाहते हो खुदा तुमसे बात करे तो कुरान पढ़ो। कुरान के जरिए हमारा क्रिएटर हमें लेटेस्ट अपडेट्स दे रहा है हमारे बारे में। तो इसी कुरान मजीद में, अब इस कुरान को खुदा ने भेजा किसके जरिए? प्रॉफिट मोहम्मद के जरिए। और छोटा सा ब्रैकेट खोल दूं, जैक कैनफील्ड ने क्या कहा था? मकसद जानना चाहते हो तो अकेले बैठो, मेडिटेट करो। प्रॉफिट मोहम्मद की अगर आप लाइफ को स्टडी करेंगे, बहुत सी किताबें हैं और बहुत सी फेक किताबें भी हैं। और आपको वर्स बात बताऊं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ पे फेक किताबें खुद सो कॉल्ड फेक मुस्लिम स्कॉलर्स ने लिखी है। बट वो एक तरफ, जेन्युइन किताबें भी बहुत हैं। और एक जेन्युइन किताब लिखी है आयतुल्ला जाफर सुबहानी ने, और इस किताब का नाम है द मैसेज। ब्यूटीफुल, जेन्युइन, ऑथेंटिक और बहुत नॉवल स्टोरी फॉर्म में ये किताब प्रॉफिट की लाइफ के बारे में लिखी है।
तो वो किताब में लिखते हैं कि देखिए प्रॉफिट मोहम्मद हमेशा प्रॉफिट थे, बल्कि जब खुदा ने उनके नूर, उनके लाइट को बनाया वो तब से प्रॉफिट थे, लेकिन तभी वो सब कॉन्शियस लेवल पे प्रॉफिट थे। वो सब कॉन्शियस रियलिटी को कॉन्शियसनेस में लाना था। इसके लिए प्रॉफिट मोहम्मद अपने ज़माने में एक केव था, द केव ऑफ हीरा, माउंट हीरा, वहाँ जाके मेडिटेट करते थे। मेडिटेट का एक मायना होता है अपने आप को एक पॉइंट पे अपना अटेंशन देना, तो वो अपने गॉड पे अपना पूरा अटेंशन देते थे, खुदा से हमद और दुआ करते थे। उसी मेडिटेशन करते हुए उस हालत में खुदा ने प्रॉफिट मोहम्मद को कहा, तुम जानना चाहते हो तुम्हारा पर्पस क्या है? तो तुम्हारा पर्पस है सारी इंसानियत को गाइड करना, ह्यूमैनिटी को डार्कनेस से लाइट तक ले जाना। और जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद को अपना मकसद पता चला तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिल्डअप कर ली इसके अराउंड। इसी तरह जब प्रॉफिट की अगर बात हुई है तो हिंदुओं के एक मशहूर प्रॉफिट थे स्वामी विवेकानंदा। आई थिंक यहाँ की ये देखिए, ये सारी टीचिंग्स है स्वामी विवेकानंदा की, ये इतनी किताबों में कैप्चर हुई है। हो सकता है 1-2 वॉल्यूम कम होंगे। स्वामी विवेकानंदा को जब पूछा गया कि भाई आपका पर्पस, आपका मकसद क्या है, तो उन्होंने कहा मेरा मकसद लाइफ का ये है कि मैं लोगों को उनकी डिविनिटी, उनकी भगवानता के बारे में बताऊं और उनकी मदद करूं, उनकी उस भगवानता और डिविनिटी को बाहर लाने के लिए। अब आ जाते हैं हमारे मकसद पे। तो मैंने कुरान मजीद को पूछा कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। कुरान मजीद में सूरा नंबर 51, सूरे जारियात, आयत नंबर 56 में खुदा छोटी सी लाइन में हमारा मकसद बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने जिस पर्पस, बल्कि सिर्फ एक पर्पस से तुम्हें पैदा किया है, और वो है दैट यू हैव टू वर्शिप मी। तुम जानना चाहते हो कि इस इतने विशाल यूनिवर्स में क्यों मैंने तुम्हें इंसान बनाया, क्यों मैंने कहा कि तू अशरफुल मखलूकात है, यू आर द बेस्ट ऑफ माई क्रिएशंस, क्यों खुदा ने हमें अपना खलीफा कहा, तो सिर्फ एक रीजन के लिए, और वो ये है कि द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू वर्शिप गॉड। अब जैक कैनफील्ड ने क्या कहा, पर्पस ढूंढो एंड नाउ बिल्ड योर लाइफ अराउंड योर पर्पस। तो हमने हमारी नोटबुक बनाई जहां हमने नोट्स लिए। तो सेकंड पेज पे जब हमने सेकंड चैप्टर डिस्कस किया, बी क्लियर व्हाई यू आर हियर, कि भाई मेरा पर्पस एंड मकसद क्या है, तो आखिर में कंक्लूजन में यही मिला जहां कुरान ने मुझे कहा कि ये देखिए, माई पर्पस इज टू वर्शिप गॉड। इस चीज को और समझने के लिए मैंने एक छोटा ब्रैकेट खोल दिया, जहां नबी मोहम्मद को जब पूछा गया था कि भाई खुदा की इबादत करने के तरीके कितने हैं, तो नबी मोहम्मद ने कहा जितनी सांसें तुम लेते हो ना उतने तरीके हैं। तो खुदा की इबादत करने के लिए मुझे पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब मेरा पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू वर्शिप गॉड। और एवेन्यूज कितने हैं, जितनी सांसें मैं लेता हूं। तो अब मैं मेरी लाइफ के हर जो एवेन्यू को डिज़ाइन करूंगा तो इसी नज़रिए से डिज़ाइन करूंगा कि भाई वो चीज़ मेरे लिए एक ज़रिया होनी चाहिए मेरे मकसद को पूरा करने के लिए। ये हमारी एक्सरसाइज अब होगी कि भाई एक पेपर लीजिए एंड यही क्वेश्चन आप खुद को पूछिए कि अगर खुदा ने मुझे कहा है, कुरान मजीद ह्यूमैनिटी के लिए आई है, ये एक मुस्लिम की कुछ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है। हर जो जन खुदा के मैसेज को फॉलो करेगा ये उसकी प्रॉपर्टी है, इस पे कॉपीराइट किसी का नहीं।
तो जब खुदा ने कहा कि मेरा पर्पस लाइफ का टू वर्शिप गॉड है, तो ये सवाल खुद को करिए एंड इसके अराउंड अपनी लाइफ बिल्डअप करिए। ये हमारी इंशाल्लाह आज की एक्सरसाइज होगी। तो शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक और खुदा हाफिज़।